हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की जो त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1 है एनसीईआरटी बुक से, उसके प्रश्नावली 8.1 की कुछ सवाल कराएंगे। पहला सवाल है त्रिभुज। इसमें हमने नोट कर रखे हैं सवाल। पहला त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है कोण बी, समकोण है, समकोण मतलब 90 अंश। इसका ए पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें ज्ञात करवाया है कॉस ए साइन ए, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। पिछला एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखाए थे एल ए एल बटे डबल के ए से, जिसमें साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, लंब एल से के से कर्ण। कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण और टेन थीटा था लंब बटे आधार। यदि साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक COS, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और हमारा टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस हिसाब से हमें एंगल ए के लिए, इसके लिए ए हो जाएगा, एंगल ए के लिए ये आधार, इसके लिए ये लंब ए के लिए, और ये कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो साइन ए, साइन ए एंगल के लिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन हमें कर्ण पता नहीं, तो पहले कर्ण की कैलकुलेशन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा पता नहीं, कर्ण का मतलब AC, AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा BC, BC का वर्ग धन आधार AB का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC का मान हमारा कितना है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर अर्थात 7 का वर्ग, प्लस AB 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग करेंगे 7 का वर्ग 7, 7 ते 49, 24 का 24 के साथ गुणा करेंगे तो 576। तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6। यहाँ से जब वर्ग घटेगा तो दूसरे पक्ष में जाके रूट चढ़ जाता है, और ये 625 25 का वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है, सॉरी। तो यहां से हमें ये पता चला कि AC बराबर हमें मिला 25 सेंटीमीटर। अब यहां से निकाल सकते हैं हम साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा कितना है 25, जो निकाला हुआ है अभी, वो लंब हमारा, सॉरी, लंब दिया हुआ है BC, BC बराबर 7 बटे कर्ण हमारा भी निकाला है 25, तो
एंगल ए के लिए जो साइन ए है वो 7/25। इसी प्रकार कॉस ए बराबर या कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा ए बी का मतलब 24 और बट्टे कर्ण 25। तो यहां से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालें। इसके बाद साइन सी और कॉस सी। साइन सी इस एंगल के लिए जो आधार है हमारा, ये होगा लंब सी एंगल के लिए, सी कोण के लिए आधार हो जाएगा लंब, और जो लंब है वो हो जाएगा आधार। तो देखिए अब क्या है, साइन सी निकालना है। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या होगा, आधार है वो लंब होगा सी एंगल के लिए। ए बी हमारा 7, कर्ण हमारा 25, 7/25। इसी प्रकार एंगल कॉस सी के लिए, कॉस सी बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। यहां से आधार हमारा क्या होगा, लंब BC 7 बट्टे कर्ण 25। तो यहां से हमें क्या पता चला, सी एंगल के लिए जो आधार है वो लंब होगा और जो लंब है वो आधार होगा। बाकी ए एंगल और बी एंगल के लिए सेम रहता है, लंब रहता है, आधार रहता है। ये पहला सवाल था प्रश्नावली 8.1 का। दूसरा सवाल है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल है, डाल लेना। दूसरा सवाल है हमारा, इसमें एक ट्रायंगल दे दिया है, त्रिभुज PQR, और इसमें पूछा है PQ हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और ये PR 13 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हुआ आधार और ये लंब और ये कट। tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू पूछिए। पहले हमें आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कवर PR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग PQ का वर्ग प्लस आधार QR का वर्ग। PR हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग, PQ 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग प्लस QR पता नहीं है हमें, तो इसका 13 का वर्ग करेंगे 169 बराबर 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस QR स्क्वायर। ये संख्या जब इधर आएगी प्लस की है माइनस की हो जाएगी, 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर। 9 माइनस 4 बराबर 5, 6 में से 4 गए 2 बराबर QR स्क्वायर। जब यहाँ से वर्ग घटेगा तो दूसरे पक्ष में जाके वो संख्या रूट में चली जाएगी, तो QR बराबर रूट में 25, तो QR बराबर 5। 25 का जब वर्गमूल लेंगे बराबर
है √5 × 5, 2 के जोड़े के साथ 1 बाहर आएगा तो 5 सेंटीमीटर। जो हमारा आधार था वो निकला 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, tan P माइनस cot R LAL बटे डबल KA के थ्रू tan थीटा बराबर P एंगल के लिए जो लंब है वो आधार होगा और जो आधार है वो लंब होगा। तो tan P लंब बटे आधार, लंब कौन सा होगा हमारा A, QR बटे लंब बटे आधार PQ माइनस cot R, R के लिए जो लंब है वो लंब ही रहेगा PQ बटे कॉट के लिए, कॉट का मतलब आधार बट्टे लंब, आधार हमारा QR बट्टे लंब PQ। तो QR कितना है हमारे पास, QR हमने निकाला है 5 बटे PQ है हमारा 12 माइनस QR आधार कितना हमारा 5 बटे PQ 12। तो tan P माइनस cot R की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये था सवाल नंबर 2। तीसरा सवाल है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4। तो cos A तथा tan A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और cos A की, और sin A हमें दे रखा है 3/4। एक त्रिभुज ले लो, ट्रायंगल ABC, लंब, आधार और कर्ण। sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना हो जाएगा 3/4, तो 3 हमारा लंब हुआ और कर्ण कितना हुआ 4। अब हमें यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार को निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर AC² बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब हमारा है BC का वर्ग धन AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब बट्टे कर्ण, लंब 3 और कर्ण 4, AC कर्ण कितना 4 का वर्ग, BC की वैल्यू हमारे पास 3 है अर्थात ये लंब है, धन आधार AB स्क्वायर, ये 16 बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस AB स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर। स्क्वायर जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, तो AB बराबर √7। AB की वैल्यू जो निकली है √7 में निकली है, तो AB बराबर √7। हमें निकालना क्या है, cos A और tan A। cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा कितना है यहाँ पे AB बट्टे कर्ण AC, आधार हमने निकाला है √7 बटे कर्ण 4, तो √7/4 हमारी cos A की वैल्यू हुई। उसके बाद tan A है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब हमारा है BC
3 था BC बट्टे आधार AB, लंब 3 आधार कितना निकाला है √7, 3/√7। तो हमारा ये था tan A का मान, लंब बट्टे आधार, लंब हमारा BC है, आधार AB है, और जो वैल्यू है आधार की वो √7 निकाली है हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। लंब हमारा 3 दिया हुआ था, क्योंकि sin A की वैल्यू हमें 3/4 दी गई थी, तो sin A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, अर्थात लंब हमारा 3 sin A के हिसाब से और कर्ण 4, वहां से हमने कर्ण की वैल्यू आधार की वैल्यू निकाल ली। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के फॉर्मूले के प्रयोग करके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 cot A, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। यहाँ हमें पूछा गया है sin A और sec A, sin A की वैल्यू पूछी गई है और sec A का जो मान है वो पूछा गया है। cot A यहाँ से निकालते हैं, 15 का cot A के साथ गुणा हो रहा है, दूसरी पक्ष में 15 जाएंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा, cot A बराबर 8/15। cot A का मतलब आधार बट्टे लंब, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, ए एंगल के हिसाब से ले लो, cot A बराबर आधार बट्टे लंब। आधार हमारा हुआ 8 और लंब हुआ 15। कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC, यहाँ से आधार हुआ 8 और लंब हुआ 15। अब हमें निकालना है फिर अगेन कर्ण, तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू हमें पता है 8 का वर्ग, प्लस BC की वैल्यू पता है हमें 15 का वर्ग। AC² बराबर 8 8 64, 15 का वर्ग करेंगे तो 225। AC² बराबर 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 289। 289 शायद 17 का वर्ग होता है, 17 17 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 1 7 7, 1 एकम 1 9 8 2। तो AC वर्ग, तो AC बराबर इधर रूट लग जाएगा 289 में, तो AC बराबर ये 289 का जब वर्गमूल लेंगे तो आएगा 17। 17 का वर्ग 289 और 289 का वर्गमूल 17। अब निकालना क्या है हमें, cot sin A बराबर लंब बटे कर्ण। ए एंगल के लिए जो लंब है लंब ही रहेगा, कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो लंब हमारा कितना है 15, कर्ण हमने निकाला है 17, तो 15/17। उसी प्रकार sec A, sec cos का उल्टा होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। यहाँ कर्ण हमारा कितना निकला है 17, AC² वाला ये 17 कर्ण है, तो 17 बट्टे आधार हमारा 8 है, तो sec A की वैल्यू हमारी हुई 17/8। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5।
नंबर 5 है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12। पहले तो हमें ये पता करना है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। वहां से हमारा कर्ड या लंब कोई दो मान मिलते हैं, तो वहां से पहले दो मान लिख लेते हैं। मान लो हमारा ये ट्रायंगल है ABC, इस एंगल को उसने बोल दिया है थीटा। तो सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर यहां से होगा कर्ड बटे आधार। कर्ड बटे आधार। कर्ड हमारा 13 है और आधार हमारा है 12। इसके हिसाब से कर्ड और ये आधार, कर्ड बट्टे आधार के हिसाब से कर्ड हमें 13 प्राप्त हुआ, आधार। यहाँ अब हमें लंब को कैलकुलेट करना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ड का वर्ग बराबर AC स्क्वायर बराबर कर्ड का बराबर लंब का वर्ग BC स्क्वायर धन आधार का वर्ग AB स्क्वायर। AC निकालना निकला हुआ है हमें 13 है बराबर BC पता नहीं है, BC को BC ही रहने दें, प्लस AB हमें 12 दिया हुआ है, 12 का वर्ग 13 का वर्ग 169, BC स्क्वायर को BC स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बराबर 1 में से गया 0, BC स्क्वायर। पहले बता चुके हैं, वर्ग हटाएंगे दूसरी पक्ष में रूट चढ़ जाएगा, BC बराबर रूट 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25। पूछा है हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष बचा क्या है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड। लंब हमारा इसके हिसाब से लंब हमने निकाला है 5/13। कोसेक थीटा कर्ड बट्टे लंब, जस्ट इसका उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक, तो 13/5 हो जाएगा। सेक थीटा वो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ड। आधार हमारा कितना है 12, कर्ड 13, 12 कर्ड 13। सेक थीटा में ऑलरेडी दिया हुआ था, इसी के हिसाब से हमने पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा के BC की वैल्यू निकाली, अर्थात लंब की वैल्यू निकाली। अब क्या बचा हमारे पास tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार थीटा। लंब हमारा कितना है 5, आधार कितना है 12, तो tan थीटा की वैल्यू हुई 5/12। अब बचा cot थीटा। cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, जस्ट tan का उल्टा 12/5। ये 5 सवाल थे NCERT बुक से क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 8.1। बाकी इस प्रश्नावली के बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।